चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं अपना 12वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति 2022 के विजन एवं उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार हमारी वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स में सुधार करने के लिए लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति 2022 लेकर आई है। इसके हमको विजन बताना है और उद्देश्यों को बताना है। तो उत्तर का सार ये रहेगा। उत्तर में सबसे पहले हम बताएंगे उत्तर प्रदेश में जो वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति आई थी इसके बारे में संक्षेप में बता देना है, थोड़ा सा इसका परिचय दे देना है, कब पास हुआ, कौन पास किया, लॉजिस्टिक्स क्या होता है, वेयर हाउसिंग क्या होता है, ऐसे आप लिख सकते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। फिर बताना इस नीति का विजन क्या है, ठीक है, फिर बताना इसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसको सबसे पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं। इसको देखने से पहले आप जानते हैं वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक, इसी पर आज पूरी ऑनलाइन मार्केट टिकी हुई है। जैसे फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, मीजो हो, जितने भी हम देखते हैं तो ये क्या करते हैं, वेयर हाउस एक ऐसी जगह होती है जहां पर जैसे कोई कारखाना, जैसे कोई कारीगर कोई चीज बनाता है तो वेयर हाउस में वो चीजें आती हैं, उनकी पैकेजिंग होती है, वहां पे उनको उनके ऊपर नंबर रखा जाता है। फ्लिपकार्ट वगैरह जैसे होते हैं, अमेजन होते हैं, मिंत्रा होता है, तो इनमें जो वेयर हाउस होते हैं, वेयर हाउस में आप देखे होंगे बहुत सारा सामान होता है, पड़ा रहता है, उनकी पैकिंग होती है, उनको एक स्थान पर उनकी मार्किंग की जाती है, उनमें तरह तरह की उनकी नंबरिंग की जाती है, ठीक है ना। फिर उनको भेज दिया जाता है जहां पर, मतलब जहां से पहले पहले जहां से उत्पादन होता है कारखाने से वेयर हाउस में आते हैं, और वेयर हाउस में वो सारी चीजें इकट्ठा होती हैं, पैकेजिंग होती है, तरह तरह की चीजें होती हैं। फिर उसके वहां से जाता है, वो कहाँ जाएगा, ग्राहक के पास जाएगा, उपभोक्ता के पास जाएगा। तो जिस माध्यम से जाता है, यानी वस्तु और सेवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस माध्यम से जाती है उसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं। आज आज की जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो इस पर टिकी हुई है। पूरी ऑनलाइन जो मार्केट है इसी पर टिकी हुई, पहले भी इसी पे आधारित था। जैसे हम कोई चीज बुक भेजते हैं किसी को डायरी भेज दिया, मान लो कोई किसी को पैसा भेज रहा है, तो ये सब लॉजिस्टिक्स है। तो इसी में सुधार करना है। तो इनमें सुधार करने के लिए जो उत्तर प्रदेश ने जो वेयर हाउस होते हैं, जो लॉजिस्टिक सुविधा होती है, उसमें सुधार करने के लिए सरकार नीति लेकर आई है, पूरी प्रॉपर पॉलिसी लेकर आई है। उसमें कुछ उसने विजन डिसाइड किए हैं और इसके कुछ उद्देश्य हैं, उसके बारे में हमको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं आंसर में हमारे क्या दिया हुआ है। लॉजिस्टिक्स वह माध्यम होता है जिसका उपयोग वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन देन को पूर्ण करने हेतु किया जाता है। लॉजिस्टिक्स उद्योग न केवल आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है, अपितु पर्यावरण एवं सामाजिक समस्याओं को हल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति 2022 लागू की गई थी। यानी लॉजिस्टिक वो माध्यम है, अगर बात करें तो लॉजिस्टिक एक प्रकार का माध्यम, एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम ग्राहकों द्वारा, उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं या उनके लेन देन को पूरा करते हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक उद्योग जो ये पूरा एक इंडस्ट्री के रूप में विकसित हो चुका है। ये न केवल आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है, यानी देश का आर्थिक विकास बड़ा तेजी से हो रहा है इनकी वजह से, बल्कि पर्यावरण और सामाजिक समस्याओं को भी हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तरह तरह की सामाजिक समस्याएं भी इसके माध्यम से हल होती है। जैसे कोई चीज हमको चाहिए, हम नहीं चाहते कि हमारे मोहल्ले वाले उसको जाने, हम ऑनलाइन डिलीवरी अपने घर में करा लिए, किसी को कुछ पता ही नहीं चला, ठीक है ना। तो वैसी चीजें, सामाजिक समस्याएं, सबको इसके माध्यम से रोजगार मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति दुकान खोलेगा, जैसे इसके लॉजिस्टिक्स के माध्यम से पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है इसके माध्यम से, ठीक है। ये सारी समस्या इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति 2022 लेके आई गई है। अब इसके विजन क्या है और फिर इसके उद्देश्य। के विजन का मतलब होता है सरकार क्या सोच रही है, क्या दूरदृष्टि है। तो दूरदृष्टि क्या है, दूरदृष्टि यही है कि सरकार ये चाहती है कि पूरा पूरा एक इंटीग्रेटेड राज्य में, सरकार ये चाहती है कि राज्य में एक इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत, जहां सारी चीजें एक दूसरे से, सारे जो घटक हैं लॉजिस्टिक्स से संबंधित एक जगह पे एकीकृत हों। यानी राज्य में सरकार का विजन यही है। जो उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति आई थी, उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति आई थी, इसका विजन क्या था। विजन यह है कि सरकार राज्य में एकीकृत लॉजिस्टिक इकोसिस्टम का विकास करना चाहती है। ये पहला विजन है, यानी एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक पूरा इकोसिस्टम विकास हो, जहां पे जो लॉजिस्टिक्स होती है यानी वस्तु और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कारखाने से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में
कि जो लागत होती है, जो समय लगता है, उसको कम किया जा सके, यानी एक लॉजिस्टिक एकीकृत इकोसिस्टम विकसित हो जिसके माध्यम से लॉजिस्टिक की लागत कम हो, जो उसमें समय लगता है वो कम हो। परिवहन के विभिन्न साधनों का समन्वित करना, यानी भाई कोई जैसे आलू बोरी हमको भेजनी है, कपड़े भेजने हैं, तो जब परिवहन के साधन आपस में इंटीग्रेट होंगे, रेल हो गई, बस हो गई, ट्रेन हो गई, जो शिप हो गए, ये सब आपस में इंटीग्रेट रूप से काम करेंगे कि यहाँ तक तुम हमको छोड़ दो, फिर आगे हम दे देंगे, फिर आगे उससे नाव से पहुंचवा देंगे, फिर आगे मोटरसाइकिल से कोई भेज देगा, फिर आगे बस से भिजवा देंगे, फिर आगे ट्रेन से भिजवा देंगे। तो इसी प्रकार से जितने परिवहन के साधन हैं, अगर लॉजिस्टिक को हम अच्छा करना चाहते हैं तो परिवहन के विभिन्न साधनों को समन्वित करना, ये भी एक विजन है उत्तर प्रदेश सरकार का वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति 2022 के तहत। जिसके परिणाम स्वरूप, इन सारी चीजों के परिणाम स्वरूप होगा क्या, हम क्या करें, सरकार क्या करे, एक एकीकृत लॉजिस्टिक इकोसिस्टम का विकास करेगी जिससे लॉजिस्टिक्स की लागत और समय कम होगा, परिवहन के विभिन्न साधनों को इंटीग्रेट कर देगी, समन्वित करेगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, एक प्रतिस्पर्धात्मक और व्यवसायों की संचालन क्षमता में वृद्धि होगी, साथ साथ प्रदेश में व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल अवसर, अनुकूल वातावरण भी प्रदान होगा। ठीक है, तो सरकार प्रतिस्पर्धा आएगी, यानी जब प्रतिस्पर्धा आएगी तो और चीजें को विकास होगी। तो ये सरकार का विजन है। सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार ये चाहती है, हमारी सरकार क्या चाहती है, प्रदेश के सरकार ये चाहती है कि जो हमारे जो लॉजिस्टिक्स है, अब लॉजिस्टिक्स में चीजों को पहुंचाना होगा एक जगह से दूसरे, तो पहला जो हमारा उद्देश्य है, सरकार ये चाहती है जितने भी आर्थिक केंद्र हैं, ठीक है, हमारे प्रदेश के जो आर्थिक केंद्र हैं उनको प्रथम या अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करना, यानी जितने भी उद्योग हो गए, उपभोक्ता हो गए, इनको आर्थिक केंद्रों को अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करना कि हर एक तरह से इनमें कनेक्टिविटी हो। जब भी कच्चे माल की जरूरत हो, इनके पास कच्चा माल लॉजिस्टिक के माध्यम से आसानी से पहुंच जाए, तैयार माल बाजार तक पहुंच जाए, फिर बाजार से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाए, यानी आर्थिक केंद्रों को प्रथम और अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। इसकी दिशा में क्या किया जाएगा, यातायात हेतु सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था या अवस्थापना नेटवर्क का सृजन किया जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश सरकार हमारी यातायात की सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था का एक नेटवर्क का सृजन करेगी, जिसके माध्यम से हम जो आर्थिक केंद्र होंगे उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का, यानी उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक गतिविधियों का संवर्धन और वृहद स्तर पर रोजगार के अवसरों हेतु जो विद्यमान वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका उन्नयन करना, उसमें सुधार करना, यानी सरकार चाहती है कि वृहद स्तर पर रोजगार सृजन हो, यानी जो लॉजिस्टिक्स है, वेयर हाउसिंग है, इसके क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो, जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हो वो बहुत तेजी से बढ़े। तो उसके लिए सरकार ये कर रही है, जो पुराने विद्यमान वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारभूत ढांचा है उसका और अच्छी तरीके से उन्नयन करे और सुधार करे, यानी सरकार वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्नयन करेगी, सुधार करेगी, ताकि रोजगार बड़े पैमाने पर उत्पन्न हो, आर्थिक गतिविधियों का संवर्धन हो। जो लॉजिस्टिक की लागत है, सरकार ये चाह रही है, सरकार का उद्देश्य है जो लॉजिस्टिक लागत है वो कम हो, दक्षता में सुधार हो, यानी इफिशियंसी, टाइम टू टाइम पहुंचे, सामान जो भेजा जाता है टूटे टाटे नहीं। तो वही चीज है, लॉजिस्टिक की लागत कम करने, यह उद्देश्य दक्षता में सुधार करने हेतु राज्य में लॉजिस्टिक सेवाओं के एकीकृत विकास को प्रोत्साहित करना। यह उद्देश्य है कि जो राज्य में लॉजिस्टिक सेवाएं हैं उसके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करना चाहती है सरकार, ताकि लॉजिस्टिक की लागत कम हो, उसकी दक्षता में सुधार हो सके। प्रदेश में लॉजिस्टिक सेक्टर के विकास हेतु प्रभावी प्रशासन एवं एकीकृत नियोजन के लिए एक प्रभावी संस्थागत तंत्र स्थापित करना चाहती है, यानी सरकार चाहती है एक संस्थागत तंत्र स्थापित हो, जिसके माध्यम से जो हमारा पूरा लॉजिस्टिक सेक्टर है उसका प्रभावी प्रशासन हो सके, एकीकृत नियोजन हो सके। ठीक है, इसमें भी तो प्रशासन की जरूरत होगी, तो उसके लिए एक संस्थागत तंत्र सरकार स्थापित करना चाहती है। प्रदेश में सरकार जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के साथ लॉजिस्टिक सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश को आकर्षित करने का सरकार का उद्देश्य है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज क्या होती हैं, तो फॉरवर्ड लिंकेज ये होती है, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज ये होती है, पहले अगर बात करें तो जैसे खेत है, खेत में गेहूं पैदा हुआ, अब गेहूं मान लो किसी फैक्ट्री तक जा रहा है, ठीक है ना, पहले फैक्ट्री तक जाएगा, तो फैक्ट्री तक जो जा रहा है तो फैक्ट्री तक जाएगा, इसको बैकवर्ड लिंकेज कहेंगे, ठीक है ना, वो बैकवर्ड लिंकेज कहेंगे फैक्ट्री तक, यानी कि
अनाज जो गेहूं उत्पादित हुआ है वो खेत से जाएगा पहले उद्योग तक, वहां बनेगा बिस्कुट, और बिस्किट बनने के बाद में जाएगा ग्राहक के पास में। तो जब कोई चीज आगे जाती है, ग्राहक की तरफ जा रही होती है, तो उसको फॉरवर्ड लिंकेज कहते हैं। जब उद्योग की तरफ जा रही होती है तो उसको बैकवर्ड लिंकेज कहते हैं। तो इसी कहते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के साथ लॉजिस्टिक सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश को आकर्षित करना चाहती है। जो पूरा लिंकेज है, पूरे तरह तरह के लोग आएंगे, यहाँ बहुत सारे घटक होंगे, जैसे कोई परिवहन की सुविधा देगा, कोई रिक्शा बनाएगा, कोई ड्राइवर की सुविधा देगा, कोई शीतगृह कोल्ड स्टोरेज बनाएगा। इस कड़ी में बहुत सारी चीजें तो आएंगी। तो प्रदेश में सरकार ये चाहती है लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग नीति के माध्यम से कि जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है इनके साथ लॉजिस्टिक सुविधाओं की स्थापना हो और इसके लिए निजी निवेश आए। लॉजिस्टिक्स उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य बल की उत्कृष्टता एवं कौशल सुधार, पुनर्कौशल, क्षमता वृद्धि को बढ़ावा देना। यानी जो हमारा पूरा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है उसमें कार्यबल की भी तो जरूरत होगी, जिसमें ट्रेंड लोगों की जरूरत होगी, इस वेल स्किल्ड लोगों की जरूरत होगी। तो सरकार लॉजिस्टिक उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कार्यबल की उत्कृष्टता, उसमें कौशल विकास, कौशल सुधार, पुनर्कौशल और उनकी क्षमता वृद्धि को बढ़ावा देना भी इस नीति का उद्देश्य है। सरकार क्या कर रही है, नई नई प्रौद्योगिकी और आधुनिक प्रक्रियाओं के अंगीकार को बढ़ावा देकर स्मार्ट लॉजिस्टिक्स कार्य प्रणालियों की स्थापना करना सरकार का उद्देश्य है कि हम जो लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जो आधुनिक प्रक्रिया होंगी, आधुनिक टेक्नोलॉजी होगी, उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो लॉजिस्टिक कार्य प्रणाली है पूरी तरह से स्मार्ट हो सके। इसके माध्यम से क्या होगा, जब हम नई प्रौद्योगिकी लेके आएंगे तो ऑटोमेशन को बढ़ावा मिलेगा। ऑटोमेशन का मतलब है ज्यादातर चीजें मैन्युअली नहीं करनी पड़ेगी, मशीन से ही हो जाएगा। ग्रीन लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिलेगा, यानी पर्यावरण को कम से कम हानि होगी। हम पॉलीथीन की जगह में जो जूट के बोरों का बैग का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कम से कम पन्नी पॉलीथीन प्लास्टिक यूज करेंगे जिसमें पर्यावरण को हानि, यानी ग्रीन लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देंगे। सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका ये सारी चीजें निभाएंगे यानी टेक्नोलॉजी। तो ये इसके क्या हो गए, उद्देश्य हो गए जो लॉजिस्टिक नीति आई थी। इस प्रकार अगर देखें तो निष्कर्षतः उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नीति को मौजूदा वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने, बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया। तो ये नीति उत्तर प्रदेश सरकार क्यों लाई है, जो वर्तमान में हमारे वेयर हाउसिंग है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी आधारभूत ढांचा है, उसको बढ़िया अपग्रेड किया जाए, बेहतर किया जाए, सुधार किया जाए, उन्नत किया जाए। ठीक है। और यूपी में लॉजिस्टिक सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश को आकर्षित करना चाहती है सरकार। इस नीति के माध्यम से बड़े पैमाने पर सरकार रोजगार सृजन करना चाहती है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है, ताकि स्मार्ट प्रथाओं की स्थापना हो सके। ठीक है ना।